स्वागत है। दोस्तों, इमेज पे मैं म्यूचुअल फंड और एसआईपी लगा के रखा हूँ। मैं आज एसआईपी और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, जो कि किन किन बातों पे बेस्ट म्यूचुअल फंड और एसआईपी का जो पोर्टफोलियो हम लोग तैयार करते हैं, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उसी से रिलेटेड मैं बात रखना चाहता हूँ कि अक्सर लोग गलती कहाँ करते हैं। जब एसआईपी और म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो जब बनाते हैं तो किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, उसी बात पे मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। एक बेस्ट म्यूचुअल फंड और एसआईपी पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए, इसमें सबसे अहम चीज़ें जो है, सबसे पहले एज का ध्यान रखा जाए। कभी भी एसआईपी और म्यूचुअल फंड आप करते हैं तो उसमें सबसे पहले एज का ज़रूर ध्यान रखें कि आपका उम्र क्या हुआ। अक्सर लोग क्या करते हैं कि किसी को बताने पे या कहीं किसी एप्लीकेशन से देख लिए कि 30% रिटर्न आ रहा है, 40% आ रहा है, उसी में अक्सर लोग कर देते हैं। या किसी भी एएमसी में जाते हैं, किसी बैंक में जाते हैं तो लोग उसी को देखते हैं कि इसमें 30% रिटर्न है या 40%, और फंड उसी स्कीम में लोग एसआईपी और म्यूचुअल फंड में लमसम में पैसा डाल देते हैं। तो अक्सर इससे बचें, क्योंकि अगर एसआईपी और म्यूचुअल फंड आप कर रहे हैं तो अगर जैसे 35 साल और 40 साल के उम्र के बीच में आप हैं, या 30 साल 45 साल के उम्र के बीच में हैं, तो मेरा मानना ये है कि आप लार्ज कैप या बैलेंस फंड हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, तो इसमें आपका 25% पैसा होना चाहिए, और मिड कैप में 25% पैसा होना चाहिए, और स्मॉल कैप में 25% पैसा होना चाहिए। और सबसे अहम चीज़ें जो हैं, जो कि मैं देखता हूं कि अक्सर लोग बताते नहीं हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल में मेरा मानना यह है 1-8% छोड़ दें तो कोई बताता नहीं है कि यहाँ माइक्रो कैप के बारे में। माइक्रो कैप में पैसा ज़रूर डालें, 25% पैसा जो है माइक्रो कैप में ज़रूर डालें। हाँ, इसमें कुछ कमियां आप लोगों को नज़र आए तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और किसी भी एसआईपी और म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो आप लोग ज़रूर मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो उस पर पक्का मैं रिव्यू और वीडियो बनाऊंगा। जो मैंने आप लोगों को बोला है कि माइक्रो कैप 25% माइक्रो कैप में ज़रूर आप लोग डालें पैसा, और 25% स्मॉल कैप में, और 25% मिड कैप में, और लार्ज कैप में 25% या बैलेंस फंड हो गया। पक्का इस चीज़ों पे ध्यान करते हुए आप लोग अगर बेस्ट म्यूचुअल फंड और एसआईपी पोर्टफोलियो बनाना है तो इससे अच्छा कोई भी पोर्टफोलियो शायद मुझे नहीं लगता है हो। उसमें मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ कि 25% माइक्रो कैप जरूर रखें, क्योंकि रिस्क तो है लेकिन इन सबसे अच्छा रिटर्न करके देगा। और मेरा ये बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।